हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1.5 का 4 नंबर से क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए इस क्लास में हम लोग 4 से 8 तक कर लेते हैं। पिछले क्लासेस में हमने 1.5 का 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन कहता है m का मान कितना होने पर 4x² प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1x प्लस m प्लस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा बात आपको हम फिर से समझाना चाहते हैं। देखिए क्या, द्विघात समीकरण के अगर दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं तो मूलों का जो योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा ए। ये माइनस बी और ए क्या है क्वेश्चन में बताएंगे तो सब समझ में आएगा। माइनस बी बटा ए आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ए वाला सवाल कराए थे ना, तो यहीं से मिल जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन में आपको सब समझ में आएगा, बस खाली देखते चलिए। सब में हम आपको लिखता हुआ चलेंगे। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस बी बटा ए। और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? सी बटा ए। कब? जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और ए बराबर नहीं हो 0 के। कब? जब दो मूल दिया रहा है अल्फा और बीटा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है m का मान कितना होने पर, तो 4x² प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 7 बराबर 0। इसको हम लोग तुलना करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? तुलना। यहाँ पर हम लिखते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा होने से क्या होता है? तो मूलों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए कहाँ से मिलेगा आपको? सब समझ में आएगा, देखते चलिए। और एक होता है मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? सी बटा ए हो जाता है। ठीक है भैया, जैसा जैसा कह रहे वैसा वैसा लिखते चल रहे हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 7 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इसको हम इससे तुलना करते हैं जैसा हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते आए। आप मेरा सारा क्लास सिस्टमेटिक तरीका से देखिए। आपको हम वादे के साथ कहते हैं कि द्विघात समीकरण चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा और आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के पहले कितना है? ए है। एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ कितना है? 4। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 4। बी का वैल्यू बी एक्स के पहले बी है, तो यहाँ एक्स के पहले ये वाला। तो गुना कर लीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12m और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। ये वाला चीज़ है। सी के जगह में कितना है? m प्लस 7 है, तो सी के जगह में कितना है? m प्लस 7। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब आते हैं सवाल पे। अब लिखते हैं माना पहला मूल, दो मूल होते हैं ना इसके, तो कहा है दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। तो मान लेते हैं पहला मूल p, इसीलिए दूसरा मूल इसका विपरीत बोला है। तो एगो p है तो एगो 1 बटा p हो जाएगा। उल्टा मतलब 1 बटा p। अगर एगो को p माने हैं तो इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा p हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो पहला मूल अगर p मान लिए तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा? 1 बटा p हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, इसलिए दोनों मूलों का गुणनफल, क्यों? क्योंकि m का मान मांगा, हम सब समझाते हैं। दोनों मूलों का गुणनफल एकदम सिस्टमैटिक तरीका से समझा रहे हैं। दोनों मूलों का इसका गुणनफल निकालते हैं, तो p इंटू 1/p। तो p क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अच्छा, 1 बच गया।
दोनों मूलों का गुणनफल p इंटू 1/p बराबर 1, और हम जानते हैं दोनों मूलों का गुणनफल कितना होता है, c बटा a होता है। कितना होता है, c बटा a। तो c बटा a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप c का मान रखिए, c का मान कितना है, m+7 है, तो m+7। a का मान कितना है, 4, और यही किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलिए कोना कोनी गुना करते हैं, इधर से इधर गुना, तो m+7, यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए इसका नीचे 1 है, 1 को m+7 से गुना m+7, और 1 को 4 से गुना, तो कितना हो गया, 4। तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 इधर आके घट जाएगा, तो 4 में 7 घट जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, m बराबर कितना हो गया, -3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम आपको एक बार और समझाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है m का मान कितना होने पर ये जो द्विघात समीकरण बराबर 0 है, दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। विपरीत होंगे ना, तो सबसे पहले समझते हैं दो मूल जो है अल्फा बीटा है, तो दोनों मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बटा, यानी मूलों का गुणनफल। इसका काम नहीं आया था, इसका काम आगे क्वेश्चन में किसी में आएगा, लेकिन इसीलिए सिखा दिए कि अल्फा इंटू बीटा माइनस बराबर वैल्यू होता है -b बटा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बटा है। अब ये जो द्विघात समीकरण हमारा दिया था उससे तुलना कर लिए, किसको, ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू पता चला। a का वैल्यू ये 4 है, x के पहले ये वाला चीज़ होता है b, तो ये b का वैल्यू था, और c का वैल्यू ये वाला m+7। तो पहला मूल p है, दूसरा मूल इसका उल्टा पूछा था, तो 1/p हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1, और हम मूलों का गुणनफल c बटा a जानते हैं, तो c बटा है, तो c का मान रख दिए, a का मान रख दिए, और यहाँ से हम लोग निकाल लिए, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है b - c इंटू x² + c - a इंटू x + a - b बराबर 0 द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल समान होने से, दोनों मूल क्या है, समान है। देखिए दोनों मूल क्या है, समान है। प्रमाणित करें कि 2b बराबर a + c, यानी कि 2b किसके बराबर है, ac। यही आंसर मेरा आना चाहिए। देखिए दो मूल समान है, भैया मूल समान होने से क्या बिठा देंगे, b² - 4ac बराबर 0। तो क्या बिठा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आ गया, समान है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 3 तरह का तो बातें है, देखिए ना, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, और मूल है ये नहीं है, ये तो होगा नहीं, मूल नहीं है, ये असमान है, समान बोला था, तो यही वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा, b² - 4ac = 0। ठीक है, चलिए बिठा देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इसका तुलना करना है ना, तो इसका तुलना करने से आपको क्या मिलता है, तो इसका तुलना करने से लिखिएगा ax² + bx + c बराबर 0 करने से, तुलना करने से क्या मिलेगा आपको, तो x² के पहले ये a का मान है, तो a बराबर आप कितना लिखिएगा, b - c, कॉमा b बराबर कितना लिखिएगा, c - a, और c बराबर कितना लिखिएगा, a - b। इतना दूर का बात अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आपको लिखना है b² - 4ac। तो चलिए, इसलिए b² - 4ac बराबर 0। तो b² b में ये है, तो c - a का होल स्क्वायर -4ac, 4 a में कितना है, b - c में कितना है, a - b बराबर 0। अब फॉर्मूला यहाँ से कर लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, बहुत काम आने वाला ये वाला। तो a - b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला आता है, a² - 2ab + b²। तो लिखिए a² - 2ab, तो -2ab में कितना हो जाएगा, 2ac प्लस b² में कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, माइनस, पहले 4 को b से गुना करिए, 4b, और फिर 4 को c से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4c माइनस a इंटू a - b बराबर 0। समझ में आ रहा है, आस्ते आस्ते बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से हो जाएगा c का स्क्वायर -2ac प्लस a² माइनस 4b को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4ab, फिर 4b को b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4b², हाँ क्योंकि माइनस था। अब 4c को a से गुना करेंगे तो माइनस है, तो 4ac हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4c को b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4bc बराबर 0। गुना समझ में आया। देखिए 4b को a से गुना करेंगे 4ab,
4b को b से गुना करेंगे 4b स्क्वायर, 4c को a से गुना करेंगे 4ac माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4bc हो जाएगा बराबर 0। इतना दूर समझ में आ गया ना? अब बोलेगा हाँ भैया अब समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब ब्रैकेट खोल के सबका साइन बदल देंगे, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है सबका साइन बदलेगा, तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4ac और ये माइनस हो जाएगा 4bc बराबर 0 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव कुछ होगा तो कर लेंगे, होता है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब हम इसको सजाएंगे अच्छा से, देखिए क्यों सजाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं, ये भी है ये भी है, तो 4b स्क्वायर लिखते हैं बड़ा वाला, पहले 4b स्क्वायर प्लस में ही था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं c स्क्वायर, फिर लिखते हैं प्लस a स्क्वायर, प्लस वाला सारा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, तो उसके बाद बचता है bc वाला। यहाँ देखिए bc है ना, तो पहले bc वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो bc 4bc, और 4bc में से ये 2bc घट जाएगा तो कितना बचेगा 2bc बचेगा, ठीक है भैया, इसका भी काम हो गया। उसके बाद bc के बाद देखिए ये वाला ca, तो ca वाला लेंगे, ये है ca वाला, तो 4 कितना है ca, तो 4 ca और ca कहीं है, अच्छा bc से bc घटाना था ना, अच्छा यहाँ bc था और कहीं bc था, यहाँ पर ac है ना, ये bc नहीं ac, 4 ac में से 2 ac घटा देंगे, कितना बचेगा 2 ac बचेगा, क्या बचेगा ये वाला बचेगा प्लस 2 ac, ठीक है भैया। ये ac घट गया, और कोई घटने वाला है, यहाँ ab है, ab घटने वाला है नहीं, ab तो घटने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है, चलिए ये BC वाला, ये यहाँ B है यहाँ C है, सेट करने के लिए लिख रहे हैं, याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा लिखिएगा दिमाग का दही हो जाएगा। तो यहाँ BC है तो ये BC वाला पहले लिखते, तो लिखते हैं माइनस 4bc, BC का कोई जाति नहीं था। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद देखिए 2ac 4ac में से 2ac चला जाएगा, कितना बचेगा 2ac प्लस में बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद AB वाला, AB का कोई जाति नहीं, यही है, तो 4ab किसी से नहीं घटेगा, 4ab बराबर 0। फिर से समझिए, बहुत 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 ज़्यादा VBI सवाल है। 4b स्क्वायर पहले लिखे, फिर c स्क्वायर लिखे, फिर a स्क्वायर, क्यों कर रहे हैं ना, लास्ट में पता चलेगा, फॉर्मूला में बैठेगा भैया, इसीलिए थोड़ा माथा पच्ची होता है। इसको काटते हैं, अब हमको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि किसको पहले लिखा जाए, कोई बात नहीं। यहाँ BC था पहले, तो BC देखे 4bc, BC कोई और जाति नहीं है, तो जोड़ घटाव नहीं हुआ, 4bc माइनस में। फिर देखे थे यहाँ पर AC बन रहा है, तो AC वाला उठाने का कोशिश किया, यहाँ तो 2ac 4ac, 4ac में से 2ac घटेगा 2ac और माइनस 4ab बराबर 0। अब सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिए ये 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 को 2b का होल स्क्वायर कर देंगे, 4b का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते, बोलिएगा लिख सकते हैं, प्लस ये c को लिख सकते हैं माइनस c का होल स्क्वायर है। ये क्या हो गया भैया, हाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस a का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे माइनस a का स्क्वायर, बोलिएगा लिख सकते हैं, अभी आप सिखा दिए लिख सकते हैं। यहाँ बचा है, यहाँ आपका बचा है, क्या बचा है यहाँ पर 4bc, 4bc को कैसे लिखेंगे, तो प्लस, अच्छा आपको पहले दिखाते हैं, यहाँ पे पहले फॉर्मूला दिखाते हैं, क्या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो इसका फार्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, उसी में सेट कर रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब लिखेंगे 2ab, तो a में कितना है 2b और b में कितना है माइनस c है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस c, फिर प्लस 2ac लिखना है, तो 2ac, a में कितना है, तो a में कितना हो जाएगा आपका, a में हो जाएगा ये माइनस c, ठीक है, a में हो जाएगा ये माइनस c और ये हो जाएगा आपका a के लिए क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस 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 2ac को गुना करेंगे 2ac प्लस में आ जाएगा, फिर हो जाएगा आपका प्लस, फॉर्मूला से आ जाएगा 2 और a भी लिखना है, तो a यहाँ है, तो a लिखने के लिए क्या लिखना पड़ा था माइनस लिखना पड़ा था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस a, और b लिखने के लिए कितना लिखना पड़ेगा हमको, b लिखने के लिए 2b लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 2b बराबर, अच्छा और कुछ बचा है नहीं, यही बराबर हो जाएगा आपका 0 के। फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिए,
4 का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b का, प्लस c को माइनस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a को माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 bc है ना bc, तो देखिए bc लिखने के लिए आप b लिखिए 2b और c के जगह में क्या लिख सकते हैं माइनस c। देखिए क्या होता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 और bc हो जाएगा। ठीक है भैया, 2ac लिखना है ना तो 2 माइनस सी इंटू माइनस ए लिखिए, तो माइनस माइनस प्लस 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 2 को ac गुना करेंगे 2ac, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4ab, हो गया कि नहीं हो गया, बोलिएगा सारा हो गया। अब जो आपको दिखा, तो अभी आपको हम जो दिखाई वो क्या था, तो आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये किसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी, बी में कितना है माइनस सी है, बी में कितना है माइनस सी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सी, तो फिर सी में कितना है ए है माइनस का, तो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इतना बराबर 0, डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इसका वजूद, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, ये a इधर आ जाएगा प्लस में, ये c भी इधर आ जाएगा प्लस में, समझ में आया, ये स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाएगा 0 हो जाएगा, 2b माइनस सी माइनस ए बराबर 0, तो 2b बराबर ये c को इधर और a को इधर ला देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रमाणित करें कि 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी, प्रमाणित। बहुत ही बेहतरीन सवाल, जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है इस सवाल का। आते हैं अब 6 नंबर सवाल में, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0, द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान, दोनों मूल समान है, कौन फार्मूला बिठाना है बताना नहीं पड़ेगा, बोलिएगा एकदम आप अच्छे से सिखा दिए, हम लोग को सब पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला रख देना। प्रमाणित करना है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। तो चलिए बनाते हैं सवाल को, यहाँ पे लिखते हैं, इसको इससे तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होने से, ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ये वाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले ए, एक्स स्क्वायर के पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, गुना करिए तो गुना या माइनस में, तो माइनस 2ac और माइनस 2bd, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए ABC का मान हो गया, तो अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इतना बराबर 0 चेक करेंगे, तो बी स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना, फिर से वही कहानी आ गया, तो माइनस 2ac माइनस 2bd, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, माइनस 4ac, 4 ए में कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी में कितना है सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए वही कहानी फिर से करेंगे जो पिछला क्लास में करे थे, कैसे करेंगे इसको, या आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a में कितना है माइनस 2ac, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, a में कितना है, a में कितना है माइनस 2, कितना है माइनस 2ac, b में कितना है 2bd, कितना है 2bd, तो 2bd, ठीक है, माइनस 4, अच्छा माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो b का होल स्क्वायर कितना हो जाए, देखिए a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर है ना फार्मूला से, b का होल स्क्वायर, b में कितना है 2bd, तो 2bd का होल स्क्वायर, माइनस मत समझिएगा क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर, a में सिर्फ माइनस 2 है, b का स्क्वायर पॉजिटिव में ही है, ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो b में कितना है 2bd है, माइनस 4, अब चाहिए इससे इसको गुना कर लीजिए, चाहे इससे इसको गुना कर लीजिए, बातवा सेम है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, a को c से गुना करेंगे हो जाएगा मेरा a स्क्वायर सी स्क्वायर, a को d से गुना करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर, b को c से गुना करेंगे bc मतलब b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b को d से गुना करेंगे b स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 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 क्या हो गया प्लस,
2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, ए बी सी डी गुना होके क्या हो जाएगा ए बी सी डी। नहीं समझ में आया भैया समझाइए। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सब गुना में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ए बी सी डी, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस 4 को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से गुना, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर माइनस है ये वाला, अंदर का सब बदलेगा तो माइनस हो जाएगा ये वाला, ए स्क्वायर डी स्क्वायर 4 से गुना करेंगे 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब कुछ कटेगा तो काट देंगे। देखिए प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, और देखिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में कट गया। बचा क्या क्या हमारे पास, देखिए क्या क्या बचा, हम उसको अच्छे से लिखते हैं। तो बचा है हमारे पास 8 ए बी सी डी, ये बचा है 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब आप यहाँ से कॉमन निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एक काम करेंगे, सजा कर लिख देंगे। क्या सजा कर लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, माइनस कॉमन। तो कैसे लिखेंगे, माइनस कॉमन निकालते हैं और लिखना चाहते हैं हम, और 4 भी कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं कॉमन, 4। तो देखिए अब लिखेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बोलिएगा ठीक है भैया। उसके बाद लिखना चाहते हैं, ये प्लस वाला था तो इसको क्या चीज़ में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 दूनी कितना हो जाता है 8, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम आपके लिए सिंपल कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले सीधा कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है भैया। फिर लिखते हैं प्लस 8 ए बी सी डी और माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। आप लोग के लिए समझने के लिए हम बहुत आसान करने के लिए ही लिखे हैं इसको, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए माइनस कॉमन निकालिए, 4 निकालिए, बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है। 4 दूनी कितना हो जाता है 8, 2 ए बी सी डी हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 निकाल लिए हैं तो बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये माइनस 4 इधर आके ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0/-4, ख़त्म। ये वाला 0 से किसी का थोड़ी भागा होता है। इसको देखिए ए डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर बराबर 0, और इसको लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे ए डी और यहाँ से लिखेंगे बी सी, जुट जाएगा गुना होके, तो 2 ए बी सी डी गुना के आ जाएगा। आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर लिख सकते थे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी सी होल स्क्वायर लिख सकते थे। यहाँ से अब क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर किसका फार्मूला है, तो अभी हम लोग देखे थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी बराबर, ये स्क्वायर इधर आके ख़त्म हो जाएगा रूट में चढ़ के 0, तो ए डी बराबर बी सी, तो ए डी बराबर क्या हो गया बी सी, और ए डी बराबर बी सी हो गया तो ए और ये बी को टान के नीचे लेके आ जाएंगे तो बी हो जाएगा, ये सी अपना जगह में रहेगा और ये डी को कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, प्रमाणित लिख देंगे प्रमाणित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो मोस्ट वीबीआई सब क्वेश्चन बना रहे हैं, अच्छे से देखिए आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिए 7 नंबर कहता है प्रमाणित करें कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। भैया फिर से दिखाइए, ये कितना काम आ रहा है, बोलिए इतना काम आ रहा है कि मत पूछिए कुछ। देखिए वास्तविक मूल नहीं होंगे, कौन सा लगा दीजिए भैया, ये वाला लगेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो जाएगा 0, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। पहले ही हम आपको दिखा दिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पकड़ रहे हैं, तो वो 3 को जो बात लिखे हैं जरूर से लिख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ चलिए, तो पहले वही काम करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करते हैं तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो लिखेंगे 2a² प्लस 2b²। b का मान यहाँ से कितना मिलेगा, तो 2a प्लस 2b मिलेगा। और c का मान यहाँ से कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। चलिए ये तो हो गया। क्या कहा था कि वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो वास्तविक मूल नहीं होंगे तो लिखेंगे b² माइनस 4ac लेस देन किसके हो जाएगा, 0। वास्तविक मूल नहीं होने से यही होता है। चलिए बिठा दीजिए, बिठाइए। b², b में कितना है, ये वाला है, तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a में कितना, ये वाला है, तो 2a² प्लस 2b², ये वाला है, ठीक है। और ये हो गया 4ac में, तो 4a हो गया और c में कितना 1, तो गुना 1 बराबर बराबर नहीं होगा, लेस देन 0। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सारा फार्मूला हम बगल में लिखते हुए चलते हैं, देख रहे हैं ना। तो a² प्लस 2ab प्लस b² लिख देंगे। तो लिखिए इसको, a² प्लस 2ab, 2a में 2a है इंटू b में कितना है, 2b है, प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया, a² प्लस 2ab प्लस b²। और जो बचा है उसको उतार देंगे, तो बचा है क्या, माइनस, गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 a² और बाहर माइनस, ये अंदर का साइन बदल जाएगा, तो 4 दूनी 8 b² हो जाएगा। और लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a² प्लस 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b² माइनस 8a² माइनस 8b² लेस देन 0। यहाँ 4a² है, a² का कोई जाति है, कोई भी जाति नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a²। ab का कोई जाति है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी उतार देंगे चुपचाप। 4b² 8b², 8 में से 4 घट जाएगा, 4b² हो जाएगा चिन्ह माइनस का, यानी कि बड़ा वाला का, यानी कि 8 का, ठीक है, 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 4 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा a², ठीक है। क्या क्या बचेगा, अच्छा 4a² तो है भैया, यहाँ 8a² है ना, तो 4 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो -4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा a², ठीक है। और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 दूनी 8 ab, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है। 4 निकाल चुके हैं, तो कितना बचेगा, b² लेस देन 0। ये 4 इधर आके ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस 2ab, a² है, a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, 0। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, -4 ऐसे आ जाएगा, तो 0 खत्म, 4 खत्म, 0 से में क्या भागा देंगे, नहीं ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। फार्मूला होता है किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए a माइनस b लेस देन कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो a माइनस b लेस देन 0 हो गया, तो हमारा हो जाएगा a लेस देन, और ये b किधर चला जाएगा, इधर। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि a छोटा है और b क्या है, बड़ा है। तो हमको बोला था सिद्ध करिए कि a बराबर नहीं होना चाहिए b के, तो सही है, तो a छोटा है b से, तो यही हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रमाणित। समझ में आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। समझ में आ रहा है, b बड़ा है, अगर b 10 होगा तो a जो है 10 से छोटा ही होगा। अरे यहाँ नहीं समझ में आता, यहाँ रफ देखिए, अगर लिखा हुआ है a स्मॉलर देन b, यानी कि b अगर 7 है तो a इससे बड़ा ही होगा, मान लीजिए 13 है। समझ में आ रहा ना, तो a और b तो बराबर नहीं ना है, ये 7 है, ये 13 बराबर नहीं ना है। समझ में आया कि नहीं आया, उदाहरण समझा दी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल 8 नंबर कहता है कि 5x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा एवं बीटा होने से हमको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। α² प्लस β², α³ प्लस β³ 1/α प्लस 1/β और α² बटा बीटा प्लस β² बटा अल्फा। एक क्वेश्चन समझ गए, चारों क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा होने से क्या होता है, मूलों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, सी बटा ए। इतना बात समझाए थे। अगर ये दोनों बात समझ गए, अभी हम लिख देंगे, अगर ये दोनों बात समझ गए तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा, चारों क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। लिखते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा होने से, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, सी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए, तो अभी आप जब तुलना करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर के पहले ए, एक्स के पहले बी, और यहाँ पे सी। देखिए यहाँ पर देखिए, तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 5, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है, +2 है, कितना है 2, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2, और सी का मान कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना है। तो आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, -2 अल्फा इंटू बीटा, बस सवाल खत्म। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, बी का मान कितना है 2, तो 2 के आगे क्या लगा देना है, माइनस बटा ए में कितना है 5, तो यहाँ कितना लिख देना है 5, बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 5, तो -3/5। तो अल्फा प्लस बीटा का जगह में आपको कितना लिखना है, -2/5 का होल स्क्वायर, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का जगह कितना लिखना है, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना -3/5। इसको दूसरा में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस पेज में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना था -2/5, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए में कितना था -3/5। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 तिया कितना हो जाएगा 6/5, 5 और 25 का लॉसा लेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 25 का लॉसा लेंगे 25 हो गया, 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, और यहाँ हो जाएगा 5 से 25 कितना बार में भागा 5 बार में, और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, तो आपका हो जाएगा 30 और 4 कितना हो जाएगा 34/25, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, खाली आंसर यहाँ लिख देते हैं 34/25 हो गया, ठीक है। सॉल्व करके दिखा दिए थे। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे नहीं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप ये फार्मूला पहले लिखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है, बैठा दीजिए। तो ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, चलिए बिठा दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, -b बटा ए कितना है -2/5, तो इसका होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -3/5, तो -3/5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -2/5, तो यहाँ कितना लिख देंगे -2/5। सॉल्व करते हैं, माइनस का क्यूब करना है, तो माइनस का क्यूब में देखिए क्या होता है, समझाते हैं। माइनस का क्यूब करने से क्या होता है, देखिए -2/5 का क्यूब करना है, तो -2 गुना -2 गुना -2, और ये 5 गुना 5 गुना 5, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में 8 आएगा, और बटा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो -2 का क्यूब कितना हो गया -8, और ये हो गया 5 का क्यूब 125, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18/25, 25 और 125 का लॉसा कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 125 से 125 एक बार में, और ये हो जाएगा -8। 25 से 125 को भागा देंगे 5 बार में,
और 5 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। -8 और -90 जोड़ देंगे तो -98/125, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जितना करा रहे सारा VBI सवाल है। ये देखिए हल्का सा सवाल है, कहता है 1/α + 1/β। अल्फ़ा और बीटा का लॉसा लेंगे कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा मिल जाएगा, बीटा को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा बीटा। बीटा बीटा मिल जाएगा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा अल्फ़ा। तो हमारा इसको सीधा करके लिख देते हैं अल्फ़ा + बीटा। 4 जोड़ 3 लिखी या 3 जोड़ 4 लिखिए, आना तो साथ ही एक ही बात है, तो हम सीधा करके लिख दिए बटा अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा + बीटा का मान कितना भैया दिखा दीजिए यहाँ थोड़ा सा। अल्फ़ा + बीटा का मान है -2/5। तो अल्फ़ा × बीटा का मान कितना -2/5, ठीक है, बटा अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा का मान कितना -3/5, -3/5। ये 5 और ये 5 क्या हो गया कट गया, ऊपर नीचे 5 5 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया तो कितना बचा 2/3, यही हो गया आंसर। अब आते हैं ये वाला लास्ट कर लेते, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा इसका लॉसा हो जाएगा, है ना, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा का गुना करेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा को बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का मान निकाले थे, देखिए अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का मान निकाले थे, -98/25 आया था। तो आपको इतना दूर पहले एग्जाम में बनाना होगा, उसके बाद लिखिएगा, हम यहाँ बना दिए इसीलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो -98/125 बटा अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा कितना है, अल्फ़ा × बीटा कितना है -3/5, तो -3/5। तो ऐसे लिख सकते हैं -98/125, ये 5 चला जाएगा ऊपर और ये 3 रह जाएगा नीचे, माइनस माइनस कट गया, 5 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो आंसर आ जाएगा 98/25 दिया कितना हो गया 75। तो यही हो जाएगा आंसर। देखिए ये 8 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, बात समझिए मेरा, हम क्या बोलना चाहते हैं, हड़बड़ी मत रहिए, पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है। ये जो 1 नंबर सवाल था हल्का सवाल था, और ये जो 3 नंबर सवाल था ये भी हल्का था। 2 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल था, और ये जो 4 नंबर है बहुत बेहतरीन सवाल है। तो ये 4 नंबर जब एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो डायरेक्ट घर से थोड़ी याद करके जाइएगा -98/125। तो एग्जाम हॉल में पहले आपको ये मान निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का मान ऐसे करके निकालिएगा एग्जाम हॉल में, उसके बाद यहाँ जा कर के बैठाइएगा, और अल्फ़ा बीटा का भी मान ऐसे करके दिखा दीजिएगा। हर सवाल में अल्फ़ा + बीटा निकालिएगा और अल्फ़ा × बीटा निकालिएगा, हर सवाल में, इसमें भी और इसमें भी। बात समझ में आया। हम एगो में निकाले थे और सब में बना दिए क्योंकि हमारे सामने ही क्वेश्चन था, लेकिन आपको सब में अल्फ़ा + बीटा लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा × बीटा लिख देना पड़ेगा। हम लिखे नहीं हैं, बस डायरेक्ट बना दिए। बात समझ में आया। तो ये था हमारा क्लास, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के मैंने करा दिए। तो जो बचे क्वेश्चन है 9, 10, 11 हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।